बड़ी खबर आ रही है। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार का हत्यारा और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का गुर्गा दाऊद मर्चेंट उर्फ अब्दुल रऊफ भारत लाया जाएगा। बांग्लादेश से मर्चेंट का प्रत्यर्पण किया जाएगा। गुलशन कुमार के हत्यारे मर्चेंट को उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन 2009 में पेशी के दौरान भागकर वो बांग्लादेश चला गया था। अब फिर से सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लग गया है। दाऊद मर्चेंट गुलशन कुमार की हत्या का दोषी मर्चेंट उम्र कैद की सजा याफ्ता था, लेकिन 2009 में वो भाग निकला था, बांग्लादेश चला गया था जब उसे पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन अब फिर से एजेंसियों की मदद से उसका प्रत्यर्पण किया गया है, यानी बांग्लादेश से वापस उसको भारत लाया जाएगा। एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह का रुख करेंगे। राजन, अपडेट। देखिए, जो अब्दुल रऊफ दाऊद है वो गुलशन कुमार मर्डर केस का कन्विक्ट है और भाग गया था बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की अथॉरिटीज ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन बांग्लादेश की कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद वहां की अथॉरिटीज भारत के संपर्क में है, और क्योंकि वो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था और पहले से उसकी मांग की गई थी बांग्लादेश से, तो अभी फिलहाल वो बांग्लादेश सरकार के डिटेंशन में है और उसको भारत लाने की प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। जो तमाम एजेंसियां हैं, सीबीआई इस मामले में जांच कर रही थी, तो सीबीआई से कहा गया है कि वो वहां से डिपोर्टेशन की प्रक्रिया के लिए बांग्लादेश की अथॉरिटीज से बातचीत करे, और बांग्लादेश की अथॉरिटीज ने भारत को ये जानकारी दी थी कि वो रिहा हो गया है, क्योंकि रविवार को ढाका सेंट्रल जेल से, लेकिन उसे फिलहाल भारत के अनुरोध पर डिटेंशन में रखा गया है। और जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी तो गुलशन कुमार मर्डर केस के इस आरोपी को भारत लाया जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है कि ये दाऊद इब्राहिम का काफी क्लोज एसोसिएट रहा है, और जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उसमें काफी अहम भूमिका थी, और इसी को लेकर इसको कन्विक्ट किया गया था, सजा सुनाई गई थी। लेकिन उससे पहले ही ये भाग निकला था। लेकिन अब इसे भारत को सौंपा जाएगा और भारतीय एजेंसियां यहाँ लाकर एक बार फिर से जो उसे कन्विक्ट किया गया है, तो बाकी की कानूनी प्रक्रिया के तहत इसे जेल में डालकर इसकी सजा पूरी कराई जाएगी। लेकिन राजन, ने 2009 से ही पेशी के दौरान भाग गया था। ये प्रक्रिया काफी लंबी चली, यानी कि प्रत्यर्पण की कोशिश पहले भी की जा रही थी, लेकिन सफलता अब मिल रही है। देखिए, बांग्लादेश में पहले इसके ऊपर मुकदमा चला था। बांग्लादेश में मुकदमा चला था क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स का ये बांग्लादेश में गैर कानूनी तरीके से घुसा था, और उस वक्त की सरकार ने ये तय किया था कि पहले बांग्लादेश में मुकदमा चलाया जाएगा, और इसने बांग्लादेश की अदालत में ये अर्जी लगाई थी कि उसे भारत में परेशान किया जा सकता है, और इसलिए वो बांग्लादेश भाग आया है। लेकिन जब ये मुकदमा चला और रविवार को बांग्लादेश की कोर्ट ने उसे सस्पिशियस एक्टिविटीज से मुक्त कर दिया, उसे रिहा करने का फैसला किया, उसके बाद भारतीय एजेंसियों ने बांग्लादेश की सरकार से संपर्क साधा और उसे तत्काल जेल से रिहा होते ही डिटेन कर लिया गया है, और अब उसे भारत सौंपा जाएगा ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके और जो उसे कन्विक्ट किया गया है उस मामले में उसे सजा दिलाई जा सके। धन्यवाद राजन इस जानकारी के लिए। तो बांग्लादेश से प्रत्यर्पण किया जाएगा दाऊद मर्चेंट का, जो गुलशन कुमार का हत्या का दोषी था और उम्र कैद की सजा उसे मिली हुई थी।